कोर्ट ने बुलडोजर क्या रोका अखिलेश यादव ने तो राज्य सरकार को नसीहत देनी शुरू कर दी है। उनका एक्स पर एक पोस्ट आता है जिसमें वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग की फोटो के साथ कैप्शन में लिखते हैं कि बुलडोजर बंद नाव चालू। अगर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुलडोजर का सकारात्मक सदुपयोग किया होता तो बाढ़ से बचाव हो सकता था। नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए बाढ़। अब आप इस फोटो को देखिए। ये फोटो बड़हलगंज की है जो कि गोरखपुर में आता है और गोरखपुर में कई नदियों जैसे रोहिन नदी, राप्ती नदी, तुर्रा नदी, सरयू नदी और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और इसी की वजह से गोला और बड़हलगंज के क्षेत्र में 4 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव में नाव तक लगा दी गई है जिसकी फोटो अखिलेश यादव ने पोस्ट की है। अब कहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है वो भी हम आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बीते मंगलवार को 1 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए ये कहा है कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहे हैं और इस पर जस्टिस वीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट के इस फैसले के बाद भी अखिलेश यादव ने एक्स पर यह लिखा था कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलवाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजर ही सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। तो अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले के बाद ही कह दिया है कि अब बुलडोजर के पार्किंग का समय आ गया है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि यूपी में बाढ़ से क्या क्या हालात हैं। यूपी में अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ नदियों के उफान पर आने से कई गांव प्रभावित हो गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा इसको लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। सर, वर्तमान में इस समय जनपद में बाढ़ की क्या स्थिति है? जनपद गोरखपुर में जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो नदी है सरयू यानी घाघरा नदी जो है वो अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है, जिसके कारण जो हमारा गोला और बड़हलगंज का जो क्षेत्र है उसके 4 गांव इस समय आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें ज्ञानकुल जो गांव है उसमें नाव लगा दी गई है। एक नाव वहां पे मझौली नाव संचालित है। बाकी जो और हमारे 3 गांव हैं वो आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन नदियों का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है और जैसा पानी आगे, चूंकि आगे जो गंगा नदी है उसमें भी काफी ज्यादा पानी है, तो गंगा नदी का पानी जब तक डाउनफॉल नहीं होगा तब तक सरयू नदी का पानी उसमें जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो जिस वजह से इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसपे लगातार निगरानी जिला प्रशासन द्वारा बनाए रखा गया है और इस समय हमारे सभी बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कर दिया गया है और जितने भी जहां पर भी जो भी आवश्यकता है उसे पूर्ण किया जाएगा। ये एक चौथी बार गोरखपुर में इस सीजन में चौथी बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके दृष्टिगत प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सभी जो सिंचाई विभाग की टीमें हैं वो लगातार फील्ड में हैं। जहां कहीं भी नदी द्वारा क्षेत्र का कटान किया जा रहा है वहां पर समुचित फ्लड फाइटिंग का वर्क भी किया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये चौथा चरण है जिसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है और जहां कहीं भी जो भी आवश्यकता होगी उसे पूर्ण क्या वहां पे उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं संगम नगरी यानी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का जलस्तर दूसरी बार तेजी से बढ़ा है, जिससे पूरा संगम क्षेत्र पानी में समा गया है। वहीं पंडितों, तीर्थ पुरोहितों की सैकड़ों झोपड़ियां पानी में समा चुकी हैं। कुछ लोग नाव में अपना सामान लेकर सुरक्षित ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहीं जो श्रद्धालु संगम की सड़कों पर गाड़ियों से जाया करते थे आज उन सड़कों पर नाव चल रही है। वहीं बलिया में भी बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बलिया में बाढ़ से हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। शहर के 25 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जिला प्रशासन अलर्ट है, बिजली के कनेक्शन काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं बहराइच की बात करें तो यहाँ लोग पहले से ही भेड़िए के आतंक से परेशान हैं, तो अब बाढ़ का कहर भी इन पर आफत बनकर बरस रहा है। भारी बारिश होने से जिले की दोनों प्रमुख नदियां घाघरा और सरयू में छोड़े गए लगभग 10 लाख से अधिक क्यूसेक पानी से जिले की 3 तहसीलों के 4 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सबसे बड़ी मुसीबत बहराइच के महसी तहसील इलाके के आदमखोर भेड़िया प्रभावित औराही, सिसैया, चूड़ामणि, जानकी नगर गांव के मजरों की है, जहां पिछले 2 माह से वन विभाग 2 दर्जन से अधिक टीमें कॉम्बिंग यहां पर कर रही हैं, वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। गांव में घुसे बाढ़ के पानी से उन्हें दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो बाढ़ से यूपी के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।